हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 24 सितंबर को संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो विषय कोड संस्कृत का 105 रहेगा, पूर्णांक 100 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसके बिना संस्कृति नहीं है। किसके बिना संस्कृति नहीं है, धर्म या कर्म या संस्कृति या इतिहास। तो किसके बिना संस्कृति नहीं है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके बिना संस्कृति नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, धर्म या कर्म या संस्कृति या इतिहास। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है। तो किस में भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत में। किस में भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो संस्कृत में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उपविशन्तु सर्वे किसकी युक्ति है। तो उपविशन्तु सर्वे किसकी युक्ति है, शिक्षक की, छात्र की, रमेश की या यहाँ पर राजीव की। तो उपविशन्तु सर्वे किसकी युक्ति है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उपविशन्तु सर्वे किसकी युक्ति है, तो शिक्षक की। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दुर्मा का अर्थ है। दुर्मा का अर्थ क्या होता है, पेड़ होता है या पहाड़ होता है या नदी या झरना। तो दुर्मा का अर्थ क्या होता है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा झरना होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है। किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसंत ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है, राइट आंसर सी होगा वसंत। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है। तो किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, तो कालिदास ने। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि महात्नाम में कौन सी विभक्ति है। व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्नाम में कौन सी विभक्ति है, विभक्ति पूछा गया है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कमला पूजा कहाँ का नृत्य है। कमला पूजा कहाँ का नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये मिथिला का नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मिथिला। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है पंचम वेद किसे कहा गया है। तो पंचम वेद किसे कहा गया है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा नाटक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नाटक। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मानुयायियाम में कौन सी संधि है। संधि पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि लोकार्धनम में कौन सा समास है। समास पूछा गया है, लोकार्धनम में कौन सा समास है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है गच्छत में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है, गच्छत में कौन सा प्रत्यय है, तो श्रुत प्रत्यय है, राइट आंसर डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, तो 4 संख्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रति किस प्रकार का पद है। संप्रति किस प्रकार का पद है, तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा विशेषण। संप्रति किस प्रकार का पद है, तो विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोज़ा कब रखा जाता है, ये तो संस्कृत में नहीं पूछना चाहिए। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ में चतुर्थ व्यक्ति कैसा है, तो 17 का राइट आंसर चालाक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि दस्याम में कौन सा लकार है, लकार पूछा गया है। दस्याम में कौन सा लकार है, तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लिरिट लकार है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरोवर के पास अंत में कौन गए, तो सरोवर के पास अंत में कौन गए, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, राज्ञ का प्रतिपादिक क्या है, बताना है यहाँ पर राज्ञ का प्रातिपदिक क्या है, तो राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा राजा, ऑप्शन नंबर ए। कारक का सीधा संबंध किससे होता है, कारक का सीधा संबंध किससे होता है, कर्म से, करण से, क्रिया से या विशेषण से। तो कारक का संबंध किससे होता है, तो कारक का संबंध होता है क्रिया से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बिलात सर्प प्रभौती में कारक का कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा अपदाने पंचमी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अपदाने पंचमी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, गुरुत्तर में कौन सा प्रत्यय है, गुरुत्तर में कौन सा प्रत्यय है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा तरप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रेत सदृश में कौन सा समास है, समास बताना है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो वह कौन सा समास है, तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो वह कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। 26 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्तर में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, तो गुरुत्तर में कौन सा प्रत्यय है, तो तरप प्रत्यय है, राइट आंसर सी हो जाएगा तरप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि दृढ़तम में कौन सा प्रकृति है, दृढ़तम में कौन सी प्रकृति है, प्रकृति पूछा गया है, तो ये हो जाएगा तमप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्पर्श नम का अर्थ क्या है, स्पर्श नम का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा छूना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा छूना। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि प्रपठ्य में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, प्रपठ्य में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ल्यूप प्रत्यय है, राइट आंसर सी होगा। श्रित प्रत्यय का उदाहरण कौन है, तो ये हो जाएगा भवत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो हम 30 क्वेश्चन बता दिए, चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th का सेक्शन है, देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या संस्कृत का देखना है, दोनों का दिया गया है। 24 सितंबर क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम, 24 सितंबर क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम, दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है आप लोग क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।